मुखिया जी के बच्चों ने उन्हें उस गांव के रहस्य के बारे में बताने के लिए बहुत जिद किया। इसलिए मजबूर होकर रामैया ने अपने बच्चों को उस गांव के रहस्य के बारे में बताने लगे। सुनिए बच्चों, हमारा गांव का रहस्य बहुत ही भयानक रहस्य है और इस रहस्य को आप किसी और को कभी मत बताना। तुम लोग ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले हमारे गांव का मंदिर बहुत पवित्र हुआ करता था। वहां आने वाले की सभी मुरादें ज़रूर पूरी होती थी। लोग उस भगवान को बहुत मानते थे और इतना ही नहीं, हर पूनम के रात मंदिर पर पड़ने वाली उस चंद्रमा की किरणों को लोग भगवान मानते थे। इस तरह हमारे गांव वालों के साथ साथ आसपास के गांव वाले भी मानते थे। वो इसलिए क्योंकि उस चंद्रमा की किरणें सिर्फ मंदिर के ऊपर ही गिरती थी। वो नज़ारा दिखने में बहुत सुंदर हुआ करता था और उन किरणों को साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, ऐसा सब लोगों का मानना था। और दूसरी तरफ इस गांव में एक अंधविश्वास भी था। वो क्या है कि जिस महिला का पति मर जाता है वैसी महिला को एक इंसान नहीं मानते थे ये गांव वाले, क्योंकि जिसका पति मर जाता है वैसी महिला अगर हमारे सामने आती है या फिर किसी शुभ कार्य में शामिल होती है तो वो पूरा काम बिगड़ जाता है, ऐसा लोग मानते थे। और इस दुराचार की वजह से ही इस गांव की ये दुस्थिति हुई है। क्योंकि एक बार पूनम के रात के समय हम लोग उत्सव मनाते थे, क्योंकि जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था चंद्रमा की किरणें उस मंदिर पर पड़ती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर और नयनानंद होता था। इस दृश्य को देखने के लिए आसपास के गांव वाले भी भीड़ में आते थे। लेकिन एक बार एक गर्भवती महिला जो कि विधवा थी वो वहां आई हुई थी, लेकिन उसे हमारे गांव के दुराचार के बारे में पता नहीं था। इस दुराचार के बारे में अनजान अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। उसके मंदिर में कदम रखते ही बदकिस्मती से उस मंदिर के दीवारों पर रखी सभी दियाएं बुझ गई थी। लेकिन वो सब हवा के झोंके की वजह से हुआ था। इस बात से अनजान हमारे गांव वालों ने उस महिला को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उसके कदम रखते ही ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। इसलिए उन निर्दयी लोगों ने उसे मंदिर के सामने वाले स्तंभ से बांधकर उस महिला के ऊपर पत्थर फेंकने लगे। और तो और वो एक गर्भवती थी, फिर भी उस पर दया किए बगैर उन लोगों ने डंडों से उस पर वार किया। बेचारी वो बिना मरे अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर अपने जान को मुट्ठी में पकड़कर 3 दिनों तक जिंदा रहने की कोशिश की। इससे भी बुरी बात ये थी कि उसकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया था। हम भी वैसे के वैसे देखते ही रह गए, क्योंकि वो हमारा गांव का नियम था। इस तरह 3 दिनों के बाद वो बेचारी महिला जिसने कुछ भी नहीं खाया या पिया था, वो वही के वही खून की उल्टियां करते हुए बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर गई। उसके ऐसे मरने के बाद भी हमारे निर्दयी गांव वाले उसके लाश को भी नहीं छुआ और उसकी लाश वहीं पर सड़ने लगी और उस लाश को चील और सियार आकर नोच नोच कर खाने लगी और उसकी ये आत्मघोष हमारे गांव के लिए शाप बन गई। और उस दिन से हर पूनम के रात एक इंसान को मार देती थी। और इतना ही नहीं, गर्भवती स्त्रियां भी मर जाती थी। और इसी तरह गांव के आधे लोग मरने की वजह से बाकी गांव वाले डरकर एक पंडित जी के पास गए और उन्हें मंदिर के पास लेकर आए। वहां पर कदम रखते ही उन्होंने अपने मनोनेत्र से देखकर इस तरह कहने लगे,
तुम लोगों ने एक मासूम विधवा गर्भवती औरत को बहुत ही निर्दयी ढंग से मार दिया। वो महिला बहुत सारी आशाओं के साथ और बहुत सारे लक्ष्यों के साथ इस मंदिर में प्रार्थना करना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारे गांव वालों ने उन्हें बहुत ही निर्दयी ढंग से मार दिया। तुम लोगों को एक और बात नहीं पता है, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। उसकी भक्ति के सामने हम लोग कुछ भी नहीं हैं। इसलिए इस मंदिर की शक्ति भी उस महिला को संपूर्ण मदद दे रही है। आप लोग एक और बात नहीं जानते हैं, वो क्या है कि दैव शक्ति कभी भी दुष्ट शक्तियों को अपने पास आने नहीं देती है, लेकिन फिर भी दुष्ट शक्ति अब दैव शक्ति के पास है, तो समझो आप लोगों ने कितनी निर्मम तरीके से उसे मार डाला होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए था कि मंदिर के अंदर कभी भी दुष्ट शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती, और ऐसे में इस तरह की निर्मम और निर्दयी हत्या इस मंदिर के अंदर ही हुआ है। इसलिए उसकी आत्मशक्ति को दैव शक्ति भी साथ दे रही है। अब आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उस महिला के आत्म शांति मिलने तक इस गांव को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब आप लोगों के पास बस एक ही रास्ता है। 30 सालों के बाद एक कुंभ मेला होगा। उस कुंभ मेला में अघोरी भी आएंगे। उन अघोरियों के पास ही तुम लोगों के समस्या का हल मिलेगा। तुम वैसे अघोरा को पकड़ पाए तो तुम लोगों की समस्या का हल होगा, और तब तक तुम्हारे गांव में से एक इंसान को हर पौर्णमी के रात तुम लोग सभी मिलके उत्सव मनाते हुए इसी जगह पर जिस स्तंभ से उस महिला को बांध दिया था, उसी स्तंभ से उस इंसान को बांधकर बलि देना होगा। इस तरह हर पूनम के रात को करना ही होगा, वरना पूरे गांव को शमशान बना देगी। इस रहस्य के बारे में किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर वो साधु चले गए, और तब से हमारे गांव वाले जैसे उस पंडित जी ने कहा था, वैसे ही हर पूनम के रात हमारे गांव के एक इंसान की बलि देते आ रहे हैं। और इसी दशाब्द में उस साधु की कही कुंभ मेला भी आने वाली है। उसी कुंभ मेला का हम सभी लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। जो गलती हुई उसकी जिम्मेदार हम ही हैं। इसलिए हम में से कोई ना कोई अपने मर्जी से बलि पर चढ़ जाते थे। उसी तरह मेरा एक अच्छा दोस्त भी सबसे पहले अपने आप को बलि देने के लिए तैयार हो गया, और तब से अपने आप ही लोग सामने आकर पूनम के रात बलि हो जाते हैं। और हम सभी गांव वाले कुंभ मेला का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उस कुंभ मेला में अघोरी भी आते हैं, और उनमें से एक अघोरी से ही इस गांव की समस्या का परिष्कार होगा। इस रहस्य के बारे में सुनकर मुखिया जी के बेटे ने कहा, पापा, आपकी इस कहानी को सुनकर मुझे एक संदेह आया है। आपने कहा था ना कि पूनम के रात चंद्रमा की किरणें उस मंदिर पर पड़ती हैं। इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, क्योंकि चंद्रमा की किरणें ऐसे ही मंदिर के ऊपर नहीं गिरती हैं। उस मंदिर में ज़रूर कोई अतीत शक्तियाँ हैं। मुझे लगता है उन अतीत शक्तियों को पाने के लिए ही कोई तो है जो दुष्ट शक्तियों का प्रयोग करके इस तरह कर रहा है। और वैसे भी कुंभ मेला कुछ ही दिनों में आने वाली है, और हम एक अघोरा को पकड़कर उससे उस रात को क्या हुआ हम पता करेंगे, और इस तरह हमारे गांव की समस्या का समाधान मिलेगा। और उसके साथ साथ उस मंदिर के पास वाले भूत को भी हम भगा सकते हैं। आपकी कहानी सुनकर मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है पापा। उस गर्भवती विधवा महिला की मौत को कोई तो है जो अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सब ज़रूर किसी की नाटक है। इससे अनजान हमारे गांव वाले आज तक बलि होते आ रहे हैं।
वैसे भी वो कुंभ मेला कुछ ही दिनों में आने वाली है, तब हमें पता चलेगा कि इस मंदिर की असली रहस्य क्या है।